जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आई हूँ आज एक नई स्टोरी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। कल किसी ने प्रश्न किया कि आखिर हम कौन से भगवान को पूजें, किनकी आराधना करें, क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। और जिस भी बच्चे ने ये सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ आपको। देखिए बेटा, जिसमें भी आपकी आस्था है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी आराधना कीजिए। आपने जैसा कहा कि आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, आप कृष्ण 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 करते हैं, राधा 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 करते हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है बेटा। कृष्ण भगवान को जो मानता है उसे और क्या चाहिए। जिसे कृष्ण मिल जाते हैं उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके पास फिर कोई कमी नहीं रहती। आपने ये पूछा कि मैं कौन से भगवान को भोग लगाऊं, सबको अलग अलग भोग लगाऊं, तो ये भी आपकी आस्था है, आप कैसा करना चाहते हैं। अगर आपने कृष्ण भगवान को भोग लगा दिया तो सबको भोग लग गया, सारे देवी देवताओं को भोग लग गया। क्योंकि आपने दुर्वासा वाली वो स्टोरी सुनी है। स्टोरी क्या, हमारी भागवत में है। आपने सुना है कभी बेटा? जिसने भी ये सवाल किया है, देख रहे होंगे ज़रूर। तो देखिए, दुर्वासा ऋषि अचानक से आ गए थे और दुर्योधन ने क्या कहा था कि शाम होने के बाद ही, जब वो खाना वाना खा लें अपना, द्रौपदी वगैरह सब जने, और तब तुम जाना, यही बोला था ना दुर्वासा ऋषि को। तो वो रात के टाइम आए थे, तब तक द्रौपदी भी खाना खा चुकी थी। तो सूर्यदेव ने यही वरदान दिया था कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी, जो पात्र मिला है उस पात्र में कभी भी अन्न खत्म नहीं होगा, चाहे हजारों करोड़ों लोग क्यों ना खा लें, लेकिन द्रौपदी के खाने के बाद किसी को उसमें से अन्न नहीं मिलेगा। तो वही हुआ, जब द्रौपदी ने अपना भोजन कर लिया, दुर्वासा ऋषि आ गए और बहुत सारे शिष्य थे उनके साथ। अब तो ये घबरा गए द्रौपदी वगैरह सब। तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे। उन्होंने तो यही कहा कि हम भोजन करना चाहते हैं, सारे शिष्यों समेत। तो फिर भी युधिष्ठिर ने क्या कहा कि आप अपना स्नान वगैरह करके आए, तब तक मैं भोजन का इंतजाम करके रखता हूँ। कह तो दिया, लेकिन अन्न का एक भी दाना उनके पास नहीं था। उसमें थे अपना ज्ञातवास में। तो क्या हुआ फिर, वो तो अपना चले गए स्नान वगैरह करने सारे ऋषियों के साथ, दुर्वासा ऋषि। और अब द्रौपदी बड़ी परेशान हुई। उसने श्री कृष्ण का नाम जपा, भगवान को पुकारा कि हे भगवान, आज आपको आना ही होगा। और देखिए ना, और भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। और भगवान ने कहा कि जाओ वो पात्र लेके आओ जिसमें अन्न खत्म नहीं होता। तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, उसको तो मैंने धो कर रख दिया, अब उसमें कहाँ कुछ भी नहीं है, उसमें एक अन्न का भी दाना नहीं है। तो भगवान ने कहा जाओ तुम लेकर तो आओ, लेकर तो आओ। अब देखो, जब बर्तन धुल गया है तो उसमें कहाँ से अन्न का दाना आया। अब भगवान क्या कहते हैं कि जाओ तुम लेकर आओ द्रौपदी उसको। तो द्रौपदी लेकर आती है, बिल्कुल साफ बर्तन होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। लेकिन जब भगवान के हाथ में आता है तो एक चावल का दाना उसमें कहाँ से प्रकट हुआ। वो प्रभु तो देने वाले हैं, है ना। तो जैसे ही वो दाना प्रभु ने ऐसे करके उंगली से और निकाला, कहा ये देखो, और उसको भोग लगा लिया, खा लिया। और उससे सब तृप्त हो गए। कितने शिष्य थे वहां, नहाते नहाते ही वहां सब स्नान करने गए हुए थे, और वहीं पर वो तो ऊपर तक तृप्त हो गए, सारे शिष्य भी और दुर्वासा ऋषि भी। अब तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हम तो तृप्त हो गए भैया, कुछ भी अब खा नहीं पाएंगे। तो भीम को भेजा, जाओ तुम दुर्वासा ऋषि को और सारे शिष्यों को बुला लाओ। अब भीम जी गए और कहने लगे कि महाराज चलिए, और आपके लिए भोजन तैयार है, आप चल के भोजन कर लीजिए। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, हम तो ऊपर तक तृप्त हो गए हैं, अब हम नहीं खा सकते कुछ भी।
बिल्कुल भी नहीं। शिष्यों से पूछा, शिष्यों ने भी यही जवाब दिया। अब देखिए, एक अन्न का दाना भगवान जी ने भोग लगाया और सबके सब तृप्त हो गए। भगवान एक दाने से पूरे संसार को तृप्त कर सकते हैं, पता है आपको? ये तो साफ सबको ही पता है ये बात। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ बेटा, जिसने भी प्रश्न किया है, तो आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को भोग लगा तो सारे ही तृप्त हो जाएंगे देवी देवता। सारे देवी देवता तृप्त हैं, भगवान कृष्ण को भोग लग गया तो। कन्हैया जी को भोग लग गया, हमारे लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को। तो आप कृष्ण 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 करती हैं, राधा 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 करती हैं, तो और क्या चाहिए आपको? कोई देवी देवता आपसे नाराज नहीं होगा बेटा जी, कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा। भला आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो क्या शंकर भगवान जी आ जाएंगे आपको डांटने के लिए या आपसे लड़ने के लिए कि आपने क्यों करी? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान कृष्ण में समाया हुआ है। देखा ना यशोदा मैया ने कैसे मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया था कान्हा जी के? देखा ना कैसे दिखाया? पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के मुख में देख लिया यशोदा मैया ने। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है भगवान कृष्ण चला रहे हैं इसे। परमात्मा, परम पिता परमात्मा हमारे कृष्ण भगवान जी, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते? वो चाहे तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। वो चाहे तो सारे संसार को तृप्त कर सकते हैं एक ही दाने से। दुर्वासा ऋषि नहीं आए, चले गए और वहीं से वहीं चले गए। वो तो आए ही नहीं द्रौपदी के पास वहाँ पे भोजन करने के लिए। अब तो भगवान की लीला भगवान ही जाने। जैसे भगवान ने सबकी सबकी मनोकामना पूरी की है। देखिए द्रौपदी की कितना साथ दिया। द्रौपदी का जब चीर हरण के वक्त सबको पुकारा द्रौपदी ने, सबको, जितने भी लोग बैठे थे वहाँ पर, जितने भी, सबको कहा, सबके आगे हाथ जोड़े कि मुझे बचा लो, ये मेरी लाज खतरे में है, मुझे बचा लो। लेकिन सबसे बाद में उसने किसको पुकारा? भगवान कृष्ण को। सबसे बाद में उसने कहा, हे भगवान, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, अब आप ही आइए, आप ही मेरी लाज बचाइए। तो कैसे आए प्रभु और कैसे लाज बचाई द्रौपदी की। दुशासन कैसे साड़ी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और प्रभु कैसे साड़ी निकालते जा रहे हैं। कहाँ से आ रही थी साड़ी? सबसे बाद में ही क्यों हम पुकारते हैं भगवान को? पहले ही क्यों नहीं पुकार लेते? पहले क्यों नहीं बुला लेते अपने कन्हैया को कि आओ कन्हैया, हम बहुत कष्ट में हैं। पहले हम सारी दुनिया के पीछे भागते हैं, अपने भाई बहनों के पीछे भागते हैं कि हम परेशान हैं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। भाई बहन सबके पास जाते हैं हम कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी को कोई निवारण करो, हम बहुत कष्ट में हैं। बताते हैं ना? क्यों रोते हैं हम दूसरों के सामने? क्यों कहते हैं हम सबको कि हम परेशान हैं? क्यों नहीं हम भगवान को ही कहते सीधा, हे प्रभु हम परेशान हैं? और उसको क्या बताएं? उसको तो सब पता है। वो ही करते हैं सभी के दुखों का निवारण, और इस दुनिया में कोई नहीं है। वो ही देता है कष्ट और वो ही हरता है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने भाई बहनों के पास, उसके पास दोस्तों के पास जाएंगे, और भी कोई रह जाएगा मोहल्ले में उसके पास जाएंगे। कोई पूछेगा क्या हुआ, हम उसको बताएंगे कि हम इतने परेशान हैं, घंटों खड़े रहेंगे उसके पास। लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं है। नहीं, भगवान को तुमने बताया कि हम परेशान हैं? नहीं। जैसे ही परेशानी आए सबसे पहले भगवान को बताओ,
उस परम पिता परमात्मा को तो पहले ही पता होता है, लेकिन लोगों को बताने से अच्छा है कि पहले हम अपने भगवान को बताएं, अपने कन्हैया को बताएं, अपने गुरु जी के चरणों में विनती करें, श्री गुरु महाराज जी हम परेशान हैं, और किसी के आगे नहीं, भगवान के आगे रो लेना, और किसी के आगे नहीं। खुशी हो तो ही भगवान के पास जाओ, सबसे पहले बताओ कि हे प्रभु देखो ये खुशी हमारे घर आई है। दुख हो तब भी सबसे पहले भगवान के पास जाओ, हे परमात्मा ये दुख आया है, अब आप ही देख लेना, आप ही संभाल लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। हाथ खड़े कर दो दोनों और बोल दो प्रभु से, हम कुछ नहीं कर सकते, हे परमात्मा अब तू ही देख ले जो करना है, हम क्या करें, है ना। आपका मन देखना कितना हल्का हो जाएगा। आप दूसरों को कहते हैं ना आपका मन हल्का नहीं होता, फिर आपको ये डर लगा रहता है कि ये 4 बंदों को और बताएगा आगे जाके हमारे घर की बात, लेकिन वो परमात्मा किसी को नहीं बताएगा, किसी से नहीं कहेगा। एक गुरु भी किसी से नहीं कहता। आप गुरु के चरणों में जितनी मर्जी विनती करें, जो मर्जी बताएं अपने गुरु को, आपका गुरु कभी नहीं बताएगा किसी को कि मेरे इस शिष्य को ये परेशानी है। सच्चा गुरु वही होता है। जैसे माँ अपने बच्चों को कैसे ढक लेती है, बच्चा कोई भी गलती करता है फिर भी माफ़ कर देती है, क्योंकि वो माँ है। ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता हैं, वो हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं, हमारे दुखों का भी निवारण करते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप भागते ना लेकर डॉक्टर के पास, ऐसे ही भगवान भी भागता है। भगवान भी कहता है कि मेरे बच्चे पे कष्ट आ गया है, जल्दी से जल्दी मैं इसका कष्ट हर दूं। ऐसे होते हैं भगवान। सेम माँ बाप, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही भगवान जी हैं हमारे, वैसे ही हमारे गुरु हैं। जब हम अपने गुरु को बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ये परेशानी आ गई है या ये सुख आ गया है, जरूर बताना चाहिए अपने गुरु को। गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जो भी है सब बता दो, बोल दो सब कुछ अपने गुरु को। लेकिन लोगों को मत बोलो, लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करता कोई भी। भगवान को बताओ, अपने गुरु को बताओ, वही हरते हैं कष्ट। देता है वो कष्ट वही हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है ना। सही बात है ना, बिल्कुल। क्यों डरते हैं हम परिवर्तन से? परिवर्तन तो होते ही रहेंगे, रोज नया परिवर्तन, रोज कुछ नया होता है ना हमारी जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो होता है रोज, कुछ नया, कभी अच्छा तो कभी बुरा। अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुरा हो जाए तो घबरा जाते हैं, घबराहट होने लगती है, ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था ऐसा। जब अच्छा होता है तो कभी कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं ना। तो ऐसे बुरा भी होते, बुरा तो होगा, रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात भी होगी, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम चेंज होते हैं ना। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, हमारी ज़िंदगी में भी सब कुछ चेंज होता है, रोज रोज चेंज होता है कुछ ना कुछ। हम घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी घबरा जाती हूँ। ये मत सोचो कि आपको कह रही हूँ, मैं भी घबरा जाती हूँ, लेकिन हमें नहीं घबराना चाहिए। जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हम क्यों घबराएं, क्यों घबराएं हम, ये क्यों नहीं सोच लेते हम, अपने आप देखेगा।
चिंतन करो, चिंता ना करो। जितना चिंतन करोगे उतनी चिंताएं कम होगी। ये हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, तू चिंता न कर, चिंता ना कर। सही तो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी, हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी यही कहते हैं हमेशा। जैसे कोई भक्त गया था तो श्री गुरु महाराज जी से कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, स्वामी जी मेरी लड़की की शादी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने यही कहा कि फिर मैं की करा, फिर मैनू की। फिर दोबारा बोला, फिर यही जवाब दिया, मैनू की। अब बड़ा अचंभे में पड़ गया भक्त, ये मैं क्या कह रहा हूँ, श्री गुरु महाराज जी मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो फिर कहने लगा वो भक्त, स्वामी जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी दा विआह है, मतलब आपकी लड़की की शादी है। तो फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने यही कहा कि फिर तैनू की, जब मेरी कुड़ी दा विआह है तो मैं आपे वेख लांगा। भाई जब मेरी लड़की की शादी है तो मैं खुद देख लूँगा, फिर तुझे चिंता काहे की है। जब तेरी लड़की की चिंता थी तो फिर मैनू की। ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी, बड़े प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे। यही पूछते थे सबसे हमेशा, तुसी ठीक हो। जब भी जाओ आनंदपुर यही पूछते थे, तुसी ठीक हो, तुसी सारे ठीक हो। सारे यही हाथ उठाकर कहते थे, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु महाराज जी, स्वामी जी हम ठीक हैं। बहुत प्यार करते थे सबको। और देखिए, सारी चिंताएं छोड़िए, चिंता छोड़िए और चिंतन करिए, भजन सिमरण करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।